टेक्निकल क्लास बाई सेवा सर रोहिड़ा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल यू। जो आज का अपना टॉपिक है वो फर्नेस के बारे में बताना, अर्थात 3 प्रकार के लोह धातु, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। पिग आयरन को कैसे तैयार किया जाता है और कौन सी भट्ठी में तैयार किया जाता है। कास्ट आयरन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन सी भट्ठी में तैयार किया जाता है। रोट आयरन किस भट्ठी में तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये बताना आज का अपना उद्देश्य है। देखिए, जो पिग आयरन है आपको उसको ब्लास्ट फर्नेस अर्थात ब्लास्ट भट्ठी के अंदर तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं पिग आयरन के बारे में बताता हूँ। पिग आयरन क्या है। जो आपका पिग आयरन है वो बहुत ही रफ लोहा है। इसे सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर 7% अशुद्धियाँ है और भंगुरता का गुण इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्रयोग करने में आसानी नहीं है। जो आपका पिग आयरन है घटिया किस्म का लोहा है, अशुद्धि होने के कारण और भंगुरता है, कमज़ोर है और भंगुर है, इसलिए इसको सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको परिवर्तित किया जाता है। जो पिग आयरन है इसके अंदर 93% लोहा होता है, अर्थात 93% तो लोहा होता है, 4% कार्बन की मात्रा होती है, शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस की मात्रा होती है। पिग आयरन के अंदर लोहा, कार्बन, सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस की मात्रा होती है। कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण अर्थात अशुद्धि अधिक होने के कारण इसको सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता, पार्ट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण यह भंगुर होता है अर्थात ब्रिटल होता है। बल्कि दूसरे प्रकार के जो आयरन उनको या स्टील है उनको प्रयोग किया जा सकता है। अब पिग आयरन को कैसे तैयार किया जाता है। एक भट्ठी है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है एक प्रकार की चिमनी है, भट्ठी को ही चिमनी बोलते हैं। उसका बाहरी जो भाग होता है वो स्टील की चद्दर से बना होता है और अंदर उसके फायर ब्रिक्स का अस्तर होता है, क्योंकि फायर ब्रिक्स होती है, जो फायर ब्रिक्स एक प्रकार की ईंट है जिसकी अग्नि को सहन करने की अक्षमता अधिक होती है, बजाय जो आपका पिग आयरन का टेम्परेचर है। जो पिग आयरन तैयार किया जाता है आपका वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। इससे अधिक टेम्परेचर को सहन कर लेती है फायर ब्रिक्स ईंट, इसलिए जो इस भट्ठी का जो अस्तर बनाया जाता है, अंदर से जो ढांचा बनाया जाता है वो फायर ब्रिक्स ईंट का बनाया जाता है। और इस भट्ठी की ऊंचाई 15 से 30 मीटर होती है, गोलाई 5 से 8 मीटर होती है। इसके निचले भाग में बाहर निकलने वाले मार्ग होते हैं, बाहर अर्थात पिग आयरन को बाहर निकलने के लिए इसमें रास्ता बना होता है, उस स्लैग हटाने के लिए भी रास्ता बना होता है, थोड़ा सा वायु प्रवाह दे दिया जाए इसलिए भी रास्ता बना होता है। जो वायु देने के लिए प्रवाह अर्थात जो रास्ता बना होता है उसको ट्यूयर बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो हवा देने के लिए रास्ता बना होता है उसे ट्यूयर बोलते हैं। इसमें हवा के द्वारा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित की जाती है, अर्थात जो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर दिया जाता है पिग आयरन को बनाने के लिए वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक पर दिया जाता है, जो ईंधन को जलाने में सहायक होता है। भट्ठी के ऊपरी भाग में चार्ज अर्थात चार्ज मटेरियल होता है। चार्ज मटेरियल आपका कोक, चूने का पत्थर, इसको मिलाया जाता है टेम्परेचर देने के लिए। ये अरेंजमेंट की जाती है क्यूपुला भट्ठी के अंदर। चार्ज मटेरियल होता है आपका लो अयस्क अर्थात जो आपका कच्चा लोहा है एक प्रकार का, चूना पत्थर है, कोक है, इनको सभी को मिलाया जाता है। अब कैसे तैयार किया जाता है। भट्ठी के निचले भाग में लकड़ी जलाकर जो
आपका ट्यूबियर्स है उससे हवा दी जाती है, क्योंकि जो आग है तभी ऑक्सीजन मिलेगी तभी आग चलेगी, इसलिए वहाँ से हवा दी जाती है। और आपका कप लोहा ऐसा का चूना पत्थर है और कोयले का चार्ज इसके अंदर डाल दिया जाता है, वो आग पकड़ लेता है, फिर ये लोहा पिघलता है। जिस टाइम भट्ठी का टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उस टाइम पर आपका मटेरियल पिघल जाता है, उससे स्लैग बन जाता है। स्लैग को ऊपर अलग रास्ते से अलग कर देते हैं और नीचे जो खांचे बने होते हैं, खांचों के अंदर ढांचों के अंदर आपका पिग आयरन भर लिया जाता है और पिग आयरन को अलग से निकाल लिया जाता है। मैं आपको भट्ठी दिखा देता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए आपको उस भट्ठी की पहचान रहे। ये देखिए इस प्रकार से ब्लास्ट फर्नेस बनी होती है, ये बता देते हैं आपको। ये देखिए ये जो रास्ता है टेपिंग के लिए बना होता है, और यहाँ आपका ये इसका बेस है, इस पार्ट को बेस बोला जाता है। यहाँ आपका ये देखिए यहाँ से ये ब्लास्ट पाइप है, यहाँ से दी जाती है। ये आपका ये यहाँ वाले ये जो छेर हैं ये इन्हीं को ट्यूबर बोलते हैं, जो हवा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भट्ठे ये अंदर जो है आपका अस्तर बना होता है फायर ब्रिक्स का, ये इसका भारी स्टील का भाग है, ये भाग है जो भारी स्टील का है। और यहाँ ये जो पार्ट है ये अस्तर बने होते हैं आपके फायर ब्रिक्स की ईंटों के लिए। ये देखिए ये आपका वेस्ट गैसेज है, यहाँ से पास हो जाती है, यहाँ से सारी वेस्ट गैस इसकी निकल जाती है। ये देखिए ऊपर इस प्रकार से बना होता है ये आपका यहाँ से ये आपका चार्जिंग बेल्ट पॉइंट है। सारे का सारा चार्ज अग्नि जो आग है नीचे यहाँ दी जाती है। इसके अंदर आग देने पर यह अपने 700-400 डिग्री टेम्परेचर आने पर स्लैग अलग निकाल देते हैं और जो साँचे है साँचों से पिग आयरन को अलग से निकाल दिया जाता है। आप इस भट्ठी को ध्यान रखें, इस प्रकार की आपकी भट्ठी बनी होती है। जो आपका क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस सेल बेल गेलिन के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आपका ये रहता है कि पिग आयरन को कौन सी भट्ठी में तैयार किया जाता है। ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है ब्लास्ट फर्नेस, पुडलिंग, क्यूपुला, बेसिमर। इस प्रकार से जो इसका सही अनुस्वर रहता है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस रहता है। और सेकंड पिग आयरन में लोहे की मात्रा पूछ ली जाती है, जैसे पिग आयरन के अंदर लोहे की मात्रा 93% रहती है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा पूछ ली जाती है, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा आपका 4% रहती है। अधिकतर आपका पिग आयरन का जो क्वेश्चन मिलता है वो यही मिलता है, इसको किस भट्ठी में तैयार किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। और इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है 93%, कार्बन की मात्रा कितनी होती है 4%। इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है। प्रयोग इसका रफ होने के कारण, अधिक भंगुर होने के कारण इसका रफ नहीं हो पाता। इसको पिग आयरन को दूसरे आयरन में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कास्ट आयरन बनाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका टॉपिक था ये सिर्फ पिग आयरन के बारे में था, पिग आयरन के बारे में अर्थात कच्चा लोहा के बारे में बताना था आपको। ओके।